हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन कितने तरह की होती हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट किस तरीके से निकालते हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, ऐसे और भी कई सारे टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में किए हुए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आज जो हम क्लास में करने वाले हैं बेटा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, दिख रहा होगा, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी, collision of two projectiles, determination of angle between projectiles, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। एक चीज आप नोट कर पा रहे होगे कि ये सारे टॉपिक्स इनसे कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं। तो बेटा जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं, इसकी इस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो क्लास देख लो। ठीक है, और जिन बच्चों ने क्लासेस देख ली है तो बेटा इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो चलो बेटा, आज का पहला टॉपिक प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी। टॉपिक का नाम लिख लो, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ मूविंग बॉडी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ट्रॉली है, ठीक, ट्रॉली है, इस पर एक आदमी बैठा है। अब इसने क्या करा, अगर प्रोजेक्टाइल, अगर ट्रॉली की वेलोसिटी v से मूव करा, ट्रॉली v वेलोसिटी से मूव करे, चलो पहिया भी बना देते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अगर ये ट्रॉली वेलोसिटी v से मूव कर रही है, ठीक, तो यहाँ पर दो कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। या तो ये इंसान बॉल को टुवर्ड्स द मोशन फेंक सकता है, या तो इंसान बॉल को अगेंस्ट द मोशन फेंक सकता है। ठीक, तो पहली कंडीशन हम लेंगे बेटा, पहली कंडीशन हम लेंगे in the direction, motion in the direction of trolley। ठीक है, बॉल प्रोजेक्टाइल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे कह सकते हैं, प्रोजेक्टाइल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें क्या पता चला कि इन्होंने एक बॉल को थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u से, विथ एंगल थीटा, विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये वैल्यूज हमको पता चल चुकी हैं। अब ध्यान से देखो कि हमें यहाँ पर मिलेगा क्या क्या, क्या क्या मिलेगा। देखो, ये जो u वेलोसिटी है ये बॉल की वेलोसिटी है, ठीक है, लेकिन जो ऑब्जर्वर देख रहा है वो क्या देखेगा, ऑब्जर्वर क्या देखेगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u ऑफ बॉल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन x डायरेक्शन। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर, ये वेलोसिटी इधर जा रही है, हमको क्या दिख रहा है, ये वेलोसिटी कितना है, u cos थीटा। ठीक है, चलो ये क्या हो गया बेटा, u b इन द डायरेक्शन ऑफ x माइनस u t इन द डायरेक्शन ऑफ x, दिस इज u cos थीटा। आप लोगों को याद होगा मैंने रिलेटिव वेलोसिटी में यूज करके ये सारी चीजें बताई है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी की क्लासेस हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो क्लास पहले देख लो, ताकि अच्छे से समझ में आए कि कैसे इससे ये हम माइनस यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या हो गया, ये u b velocity of ball in the direction of x is equals to u cos theta plus velocity of trolley in the direction of x v। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में देखते हैं बेटा, u ball with respect to trolley in y direction, this is equals to u sin theta, u sin theta। यहां से हमको क्या मिला, देखो u b with y माइनस u t y इक्वल्स टू u sin थीटा। ठीक है, अच्छा ट्रॉली का y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं, ये वेलोसिटी है 0। ध्यान से, u b y इक्वल्स टू u sin थीटा। अब ध्यान से देखो बेटा, आपको बॉल की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन
और बॉल की वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिल चुकी है। अब आप यहाँ पर वो सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, लाइक टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का निकालने का जो फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला है वहां पर u के जगह पर हम ये वेलोसिटी यूज करेंगे, y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वहां पर हम ये यूज करेंगे और इसको रिलेट करके सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हो। कब? जब आपका प्रोजेक्टाइल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन क्या कहती है कि अगर प्रोजेक्टाइल अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, सब कुछ सेम, मोशन उधर को ही, लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल अपोजिट डायरेक्शन में हुई, कितनी? u वेलोसिटी से कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ध्यान से समझो, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रॉली या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, नाम समझ जाओ, कॉन्सेप्ट देखते। देखो अगर इधर आ रहा है बेटा तो यू बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इन एक्स डायरेक्शन, यहां पर हम एक्स डायरेक्शन के बारे में जानते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है? यू बी इन एक्स डायरेक्शन माइनस, एक मिनट ये पहले लिख लें कितनी वैल्यू आ रही है। यू बी टी इन एक्स डायरेक्शन, बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इन एक्स डायरेक्शन क्या दिखाएगा ऑब्जर्वर को? माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है यहाँ पर। तो ध्यान से देखो क्या आ गया, यू बी इन एक्स माइनस यू टी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस यू कॉस थीटा। यहां से यू बी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? v माइनस यू कॉस थीटा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स आपको मिल चुका है। सिमिलरली सेम वही चीजें, कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, y डायरेक्शन पॉजिटिव में ही है, तो y डायरेक्शन में क्या होगा? ठीक है, यहां पर आप कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी, वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी आप कह सकते हो यहां पर। तो कितना आएगा बेटा? u बी टी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू u sin थीटा। यहां पर फिर वही चीज होगी, ट्रॉली की वेलोसिटी 0 होगी, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? u बी y इक्वल्स टू u sin थीटा। तो ध्यान रखना है ये चीज कि बॉल का y कंपोनेंट जो है वो सेम होगा दोनों के केस में, इधर आगे हो या पीछे हो, ठीक, डायरेक्शन में हो या फिर अगेंस्ट में डायरेक्शन में हो। बट जो एक्स डायरेक्शन होगा बेटा वो थोड़ा सा चेंज होगा। रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो आपको नहीं पता हो पहले से, थोड़ा सा बस रिलेटिव वेलोसिटी पिछले चैप्टर का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा हर चैप्टर पिछले चैप्टर से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, तो पीछे के चैप्टर्स भी बीच बीच में क्लासेस किया करो। चलो अगला टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। कंडीशन ऐसा है बेटा, अभी हम जो कुछ भी करेंगे समझ लो कि एक तरह का क्वेश्चन ही है, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है मैक्सिमम जगहों पर, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि सेम वेलोसिटी से u से सेम वेलोसिटी से हमने थ्रो किया, ठीक है, दो एंगल पर थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। ये किसी एक पॉइंट पर जाकर के मिल रहे हैं, पॉइंट पी जिनका है ए एंड बी, ठीक है। आपको दिया हुआ है पॉइंट ए एंड बी, आपको दिया हुआ है, एंड देन आस्किंग कि मुझे बताओ कि कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से दोनों थ्रो किए गए थे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद होगा, अच्छा टॉपिक तो लिख ही लो पहले, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने ट्राजेक्टरी इक्वेशन आपको याद होगा कि क्या पढ़ा था, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस x स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। जी एक्स स्क्वायर पढ़ा था हमने, डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर लें बेटा,
देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो क्या हो जाएगा, x tan थीटा माइनस cos थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा में कर ले रहे हैं, क्या हो गया g x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर हमको वैल्यू पुट कर लेनी है a और b की। ध्यान से देखो, b इक्वल्स टू a tan थीटा माइनस g a स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर, सॉरी ये u स्क्वायर है, u स्क्वायर है, इनिशियल वेलोसिटी, ये u है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, यहां पर क्या बच गया बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन आप देखेंगे ध्यान से तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विथ वेरिएबल tan थीटा। ठीक, tan थीटा के साथ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पर tan थीटा की दो वैल्यू आएंगी, tan थीटा विल हैव 2 रूट्स। ठीक है, दो रूट्स यहां पर निकल करके आएंगी और वही रूट्स ये पॉसिबल एंगल्स होंगे, दो पॉसिबल एंगल्स जब वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इन दो प्रोजेक्टाइल से इन दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर इन्हें थ्रो किया जाना चाहिए। तो ये रूट्स निकाल सकते हैं आप, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उस हिसाब से आपको निकालना है। ठीक, मैं आधा तक बता रहा हूं इक्वेशन किस तरीके से यूज करना है। ठीक, तो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला जा सकता है। ठीक है, मिटा दे। चलो बेटा अगला टॉपिक ऑब्जर्वेशन, अगला टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत कंफ्यूज करता है आपको। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे इसको, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन करवाया था क्विज में, जहां पर ऐसा क्वेश्चन आया था कि किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे कैसे होगा, तो ध्यान से समझो। ठीक है, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ध्यान से समझो, अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, ठीक है, ये θ1 से है, ये θ2 से है, θ1 θ2, इसकी वेलोसिटी u1, चलो अलग अलग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग अलग बना लेते हैं, समझिएगा इस बात को। एक प्रोजेक्टाइल है बेटा कुछ ऐसे, θ1 इनिशियल वेलोसिटी u1, ठीक है, दूसरी प्रोजेक्टाइल है कुछ दूसरे एंगल पर θ2 u2, ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी u2 है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो 1 2 को किस तरीके से देखिएगा, ठीक है, उसका हमको निकालना है, तो ध्यान से समझो। चलो पहले लेते हैं हम लोग क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले निकालते हैं रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ध्यान से समझिए, अब रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे होगी, u ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इन x डायरेक्शन। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, u1 ऑफ x माइनस u2 ऑफ x डायरेक्शन में। ठीक, यही फॉर्मूला था रिलेटिव वेलोसिटी का। अब ये क्या है, अगर आप ध्यान से समझो तो u1 इन x डायरेक्शन हमने पहले ही बताया हुआ है, क्या है, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2, नॉर्मल है, ये आप पहले भी जानते हो। ठीक है, अब बेटा वर्ड अभी रुक जाओ, अभी इसको देखते हैं इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, x कंपोनेंट में क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, हमें निकालना है dx बाई dt, ये कितना है, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2। ध्यान से समझो, इसको इंटीग्रेट करना हो, क्योंकि हम छोटा समय देखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये x इक्वल्स टू कितना हो गया, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, t को उधर करके इंटीग्रेट करते तो कितना आएगा, u1 cos θ1 u1 cos θ1 माइनस u2
cos थीटा टू टी। ठीक, ये वैल्यू आएगी कहाँ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, चलो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसको हम लोग कहाँ लिख लेते हैं? डिस्टेंस x इक्वल्स टू u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 इंटू t, अगर ये टाइम t सेकेंड्स पर कुछ अपना कर रहा हो। चलो अब देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, क्या? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी लिख लो, रिलेटिव वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहां पर आपको क्या जानने को मिलेगा? देखो, u1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इन y डायरेक्शन, दैट इज u1 y माइनस u2 y। ठीक, आपको ये वैल्यूज पता है, u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2। ठीक है, तो इसका पथ अलोंग y क्या होगा? y इक्वल्स टू u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 इंटू t। ठीक, अब देखो आपको यहां से एक चीज मिलेगी बेटा, x बाई वाई अगर कर दिया जाए, x बाई वाई अगर कर दिया जाए, तो u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 इंटू t डिवाइडेड बाई u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 इंटू t। अगर इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा कटिंग फिटिंग कर लें तो क्या आएगा? देखो, x बाई वाई, t से t कैंसिल, ये दोनों कांस्टेंट है, ये वैल्यूज कांस्टेंट है, ये गिवन है। ठीक, कांस्टेंट होने की वजह से हम यहां पर लिख सकते हैं k, लिख सकते हैं। अगर यहां पर लिखा है तो x इक्वल्स टू वाई k, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम वन प्रोजेक्टाइल टू अनदर प्रोजेक्टाइल, अगर वो एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहा है तो वो क्या देखेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। ठीक, दूसरे ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? घूमते हुए जा रहा है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को ये क्या दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन में मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, चलो बेटा दिया जाए। चलो बेटा अगला टॉपिक, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स हम देखेंगे। दो प्रोजेक्टाइल जब आकर के एक दूसरे से टकराते हैं उसमें क्या कंडीशंस होंगी, कैसे उसकी वैल्यूज निकालनी है, ये हमें जानना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही समझो, इसे क्वेश्चन ही, जो भी कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ रहे हैं सारे लगभग क्वेश्चन के बराबर ही हैं। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बेटा, चलो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। ठीक है, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। तो देखो बेटा, मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल हाइट h1 से, हाइट h1 से प्रोजेक्ट होती है। ठीक है, कितने एंगल पर? थीटा 1 एंगल पर। कितनी वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से। ठीक है, ये जाकर के कहीं टकराती है। अब एक और प्रोजेक्टाइल यहां से थ्रो की जाती है। ठीक है, कितने एंगल से? थीटा 2 एंगल से। वेलोसिटी u2, हाइट इसकी है h2, ध्यान से समझो। ठीक है, हाइट इसकी है h2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है बेटा ये है d। अगर ये पॉइंट P पर आकर के टकरा रहा है, ठीक है, तो ध्यान से समझो कि यहां से ये डिस्टेंस हम x1 मान के चल रहे हैं, यहां से ये डिस्टेंस हम x2 मान के चल रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझो, यहां से ये हाइट हम y1 मान के चल रहे हैं, यहां से ये हाइट हम y2 मान के चल रहे हैं। ठीक है, कायदे से समझा जाए अगर बेटा, कायदे से अगर इसको समझा जाए तो क्या दिया हुआ है यहां पर, आपको ध्यान से समझना है। दिया हुआ है x1 प्लस x2 इक्वल्स टू, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू d। ठीक है, तो जो x1 है ये किसी आर्बिट्ररी पॉइंट P पर तो कोलाइड कर ही रहा है,
x1 की वैल्यू हमें अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, कितने समय के बाद वो कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो x1 क्या हो गया बेटा, u1 cos θ1 इंटू टी प्लस x2 u2 cos θ2 इंटू टी इक्वल्स टू डी, ये हमको याद रखना है, ठीक है। अभी चलो y का केस देख लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। y के केस में चलते हैं, देखो बेटा ध्यान से, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू h2 माइनस h1 होगा, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हमको क्या पता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था, वो नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कनेक्ट हो सकता है, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उस पॉइंट पर y वेलोसिटी, उसका y कंपोनेंट क्या होगा, y2 का क्या होगा बेटा, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने पर क्या आएगा, y2 इक्वल्स टू u2t माइनस 1/2 gt स्क्वायर माइनस क्या आ गया, y1 का कितना आएगा देखो, u1t माइनस 1/2 gt स्क्वायर, हाँ gt स्क्वायर इक्वल्स टू h2 माइनस h1, ठीक। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे बेटा, तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, u2 t माइनस u1t इक्वल्स टू h2 माइनस h1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, u2t माइनस u1t, u2 की वैल्यू आपको y डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर मैं y कर दूं, सॉरी y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में, ठीक है। तो y डायरेक्शन में क्या है बेटा, u1 sin θ1 t माइनस u2 sin θ2 t इक्वल्स टू h2 माइनस h1, ठीक। यहां पर आपका आ चुका है इक्वेशन 2। तो बेटा यहां पर ध्यान देना है, ये दो इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, मैं इन दोनों इक्वेशन से कुछ चीजें यहां पर हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। चलो इसे मिटा रहा हूं, एक बार याद रखना थोड़ा सा। चलो अब देखो बेटा क्या है, यहाँ पर आपको रिलेटिव अप्रोच फाइंड करनी है, ठीक। एक दूसरे के प्रति इनका व्यवहार कैसा है, एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, ये हम देखेंगे। तो इसी में आते हैं रिलेटिव अप्रोच पर, ठीक है, रिलेटिव अप्रोच पर, ठीक है बेटा। एक दूसरे के प्रति कैसे ये एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमको देखना है। तो अगर रिलेटिव अप्रोच हमको निकालना है, तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ u1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 निकालें, तो ये कब होगा, जब हम इधर a मान ले और इधर b मान ले, ठीक है। तो ये a से b की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक। या हम u21 मान ले, अगर दो को हम एक की तरफ भेज रहे हैं तो इसका मोशन किधर होना चाहिए, b से a की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अभी हम एक ही मान के चल रहे हैं कि मोशन a से b की तरफ हो रहा है, मतलब इधर जाने वाला मोशन पॉजिटिव होगा। हम लोग u12 मान करके चलेंगे बेटा, ध्यान से देखो, आप कोई भी ले लो, वैल्यू वही रहेगी, थोड़ा सा साइन इधर उधर होगा, आपको ध्यान देना है, ठीक है। इधर जाने वाला मोशन पॉजिटिव होगा, इधर आने वाला मोशन नेगेटिव होगा, ठीक है। ध्यान से समझो बात को। यहां पर देखो, अगर देखा जाए कि u12 इन x डायरेक्शन क्या होगा, इन x डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। हमने देखा है u12 u1 इन x डायरेक्शन माइनस u2 इन x डायरेक्शन क्या है, u1 cos θ1 माइनस u2, देखो इधर को आ रहा है, इधर को अगेंस्ट में आ रहा है, मतलब माइनस u2 cos θ2, ये कितना हो गया बेटा, u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2, ठीक है। लॉजिक याद रहेगा। चलो वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं, u12 इन y डायरेक्शन, ये कितना होगा, u1 इन y डायरेक्शन माइनस u2 इन y डायरेक्शन, ठीक है। ये कितना है बेटा, ये कितना है, ध्यान से देखो, दैट इज u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2, ठीक है। अगर इसकी मोड वैल्यू लिया जाए, अगर इसकी मोड वैल्यू लिया जाए, तो आपको याद होगा
कि ये h2 माइनस h1 के बराबर है, अगर इनका मोड वैल्यू दिया जाए, मतलब हम साइन नहीं देख रहे हैं, साइन हम नहीं देख रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब रिलेटिव अप्रोच का मतलब है कि ये इसकी तरफ किस तरीके से मूव कर रहे हैं, इसकी तरफ किस तरीके से मूव कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर देखो, अगर ये रिलेटिव अप्रोच में ये एंगल थीटा अगर ये बना रहा है, रिलेटिव अप्रोच का एंगल थीटा अगर बना रहा है, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हम देख सकते हैं, देखो ये डिस्टेंस d है, ये बेस है, h2 माइनस h1 वर्टिकल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, तो h2 माइनस h1 बाई डी, या तो ये लिख सकते हैं हम लोग, या तो u12 विथ रेस्पेक्ट टू y डिवाइडेड बाई u12 इन द डायरेक्शन ऑफ x। ठीक, क्या वैल्यू होगी इसकी कि आपको लिख देना है u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहां से आप अगर h1 दिया हुआ है तो h2 निकाल सकते हो, पोजीशन निकाल सकते हो, इसका पॉइंट निकाल सकते हो कितने डिस्टेंस पर है, x1 प्लस x2 कहां गया, मैंने मिटा दिया है, x1 प्लस x2 से y2 माइनस y1 से ये बता सकते हो कि कितनी हाइट पर बॉल था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा अलग अलग तरीके से। इन सारे तरीके के क्वेश्चंस को हम अलग से आपके लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके बाद आप क्विज देख लेना, वहां पर अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से ये बनेंगे। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन मोमेंटम थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन में मोमेंटम कैसे चेंज होता है ये हम देखते हैं। चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे बेटा कि क्या एक मोशन जब चल रहा है, एक मोशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरा मोशन, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर उसका मोमेंटम क्या होगा, नाम दे देते हैं ए, नाम दे देते हैं बी और नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ध्यान से समझो कि डेल्टा पी अगर चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन ये क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी along x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बेटा, ठीक है, x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही है, जिसके कारण चेंज इन मोमेंटम along x डायरेक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम along y डायरेक्शन विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर टोटल चेंज निकालना हो तो। ठीक, यहां पर हमने जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पर अलग अलग पोजीशन के बीच में हम चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, वाई डायरेक्शन में ही वो चेंज होगा। ठीक है, चलो देखते हैं पी ए क्या होगा। ठीक है, ए पर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझो, पी ए पर मोमेंटम क्या होगा, देखो देखो इधर वेलोसिटी कितनी है बेटा, u cos थीटा, अगर यहाँ पर ये u वेलोसिटी से चल रहा था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था, तो यहां पर क्या होगा, देखो u sin थीटा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वाली पोजीशन पर क्या होगा बेटा, u cos थीटा, ध्यान से समझो, और मिनिमम पॉइंट पर कहां होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो, तो पी ए पर क्या हो रहा है बेटा, पी ए पर क्या हो रहा है, एम यू एक्स आई प्लस एम यू वाई 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 जे कैप। ठीक है, यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन कितना हो गया, एम यू कॉस थीटा आई प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। ठीक, ये ए पर मोमेंटम है, इसका मोमेंटम है ये। ठीक, चेंज इन मोमेंटम नहीं बेटा, टोटल चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा एक्स डायरेक्शन में। अब देखते हैं पी बी पर, पी बी पर मोमेंटम क्या होगा, वहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी है u cos थीटा, वो भी किधर, x डायरेक्शन में, तो मतलब m u cos थीटा i। ठीक है,
अब सी डायरेक्शन पर देखते हैं, मोमेंटम ऑन सी, मोमेंटम एट द पोजीशन सी कितना होगा, एम यू कॉस थीटा आई, यहां पर माइनस हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कितना हो जाएगा माइनस कितना 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 एम यू साइन थीटा जी। ठीक है, तीनों पोजीशन में हम अलग अलग पोजीशन पर मोमेंटम निकाल चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम देख सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी ए बी कितना होगा, पी ए बी कितना होगा। ठीक है, बी फाइनल, मोमेंटम ए मोमेंटम इनिशियल, कितना एम यू कॉस थीटा, एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस कितना हो गया बेटा, एम यू कॉस थीटा आई माइनस एम यू साइन थीटा आई, यहां पर भी आई जे सॉरी जे। ठीक है, आई वाला कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा बेटा, माइनस एम यू साइन थीटा जे। ये चेंज इन मोमेंटम होगा ए से बी के बीच में। ठीक है, बी से सी के बीच में ऐसे ही आप निकालो, सी के बीच में, और डेल्टा पी ए बी भी आप निकालो, ए सी सॉरी ए सी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यहाँ पर पोजीशंस दी है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। ठीक, कुछ भी नहीं है बेटा, जो इनिशियली हमने पढ़ा है वेक्टर का, वेक्टर से कि कैसे कंपोनेंट को तोड़ना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, काइनेमेटिक इक्वेशन से हमने ये सब सीखा है। ठीक है, यहाँ पर उन्हीं दोनों तीनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, पीछे के ही चैप्टर्स का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, पढ़ोगे तो समझोगे। चलो बेटा, कुछ कॉमन रिजल्ट्स देख लेते हैं, एक दो कॉमन रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर पहला कंडीशन ऐसा हो दैट आर इक्वल्स टू एन एच मैक्स। ठीक है, इस पर ध्यान देना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगर n इक्वल आर इक्वल्स टू एन एच मैक्स हो जाए, n इज कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है इंटीजर है, तो इसको ऐसे अभी रहने देते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक, r की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है बेटा, 2u साइन थीटा कॉस थीटा u स्क्वायर है ना, बाई कितना g इक्वल्स टू n को उसी तरह रहने देते हैं, यहाँ पर क्या आता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां से क्या कट जाएगा, देखो एक साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचा 2 कॉस थीटा, जी से जी कट जाएगा कोई नहीं, 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू n साइन थीटा बाई 2। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, n को इधर भेज दें, n को इस तरह, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, कितना हो गया बेटा 4 by tan theta equals to n, implies that tan theta equals to 4 by n। ध्यान से समझो, अगर कभी ऐसा आ जाए कि r is equals to n times horizontal maximum height, range is equals to n times maximum height, तो अगर थीटा पूछ दे बेटा, कुछ कॉमन रिजल्ट्स यहां से देखो, इन्हीं सब में से हम कॉमन रिजल्ट्स निकालेंगे। ठीक है, अगर थीटा पूछ दिया, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 4 बाई n। ठीक है, tan इनवर्स 4 बाई n। अगर बोल रहा है दैट r इक्वल्स टू h मैक्स, ठीक है, अगर हाइट और रेंज दोनों बराबर हो जाए तो यहां पर क्या हो गया, n इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, इसकी जो वैल्यू आती है बेटा वो आप याद कर लो, ये है 76 डिग्री पर। tan इनवर्स 4 पर या 76 डिग्री का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, तब हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों सेम होंगी। ठीक है, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज, फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रेंज होगा तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। देखो एक ही बात दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज हमको दिया हुआ है, हमको हाइट भी निकालनी है, सब कुछ निकाल लेना है। मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है हमारा, तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, मतलब
tan theta equals to 4/1 implies that 1 equals to 4/1 implies that n equals to 4. ध्यान से समझो, अगर मैक्सिमम रेंज हो रहा है तो रेंज इक्वल्स टू 4 टाइम h मैक्स होगा। तो जितना रेंज दिया होगा उसके 4 गुना, सॉरी जितना हाइट दिया होगा उतना उसके 4 गुना रेंज होगा। या हाइट निकालना है r/4 कर दो, h मैक्स। समझ में आ गया? ये कुछ कॉमन रिजल्ट्स हैं बेटा, ये चीजें याद रखनी है, ध्यान दिमाग में रखना है। अगर एक भी चीज इसमें से दे दे, बाकी चीजों को कैसे निकालना है, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप सॉल्व करते जाओगे बहुत दिन लग जाएगा सॉल्व करने में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक, कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन ही है, समझो। ठीक है, चलो मिटा दे इसे। देखो अगर ऐसा कंडीशन दे दे, ऐसा कंडीशन दे दे कि ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, एंगल थीटा से मूव किया, इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन कंडीशन क्या दिया हुआ है बेटा, दैट के ई इनिशियल डिवाइडेड बाय के ई एट h मैक्स इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, समय लग जाएगा निकालने में। ठीक है, कैसे समय लग जाएगा, देखो कॉन्सेप्ट याद रखना, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर के रखना है। यहां पर वेलोसिटी कितनी, u, वेलोसिटी कितनी u, हम u ही रखेंगे, लेकिन यहां पर वेलोसिटी कितनी बेटा, सिर्फ x डायरेक्शन में है, दिस इज u cos थीटा। ठीक है, इनिशियल कितना 1/2 mu², फाइनल कितना 1/2 mu² cos² थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। हमको इससे मतलब नहीं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकता है और कुछ भी दे सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/cos² थीटा इक्वल्स टू 3, cos² थीटा इक्वल्स टू 1/3, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। आप वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ठीक, या फिर इसको अगर याद रखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, के ई एट h मैक्स डिवाइडेड बाई के ई इनिशियल इज इक्वल्स टू cos² थीटा, और यहाँ पर थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, देखो बेटा हर चीज रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी से आपको मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके, क्योंकि यहाँ पर थीटा निकल गया, वेलोसिटी तो देगा। ठीक है, यहां से थीटा निकल जाएगा, निकाल करके आप वैल्यूज, जो वैल्यूज चाहो वो वैल्यू निकाल सकते हो। आपको बेसिक चीजें जो निकालनी है, याद रहे हमेशा, जो बेसिक चीज निकालनी है वो निकालना है u और थीटा। ये दो चीजें अगर आप निकाल लेते हो तो आपको हर चीज निकल जाएगा, कुछ भी कंडीशन दिया हो। ठीक, तो आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या कंडीशन लगा सकते हैं, लगभग सारी ही कंडीशन आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, चलो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेटा कि एक आदमी एक बंदर को कैसे मारेगा। ठीक है, बंदर को गोली लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक, मिटा दे रहा हूं इसे। चलो बेटा अगला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, अगला कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना बात को, कि यहां पर एक पेड़ है जिसकी हाइट h है, यहां पर एक बंदर जी बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बंदर लटका हुआ है इस पेड़ पर, यहां से एक शिकारी उसको देखता है और गोली मारने का सोचता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, ये शिकारी इसको बंदर को गोली मारना चाहता है। ठीक है, अब इसने क्या किया, एक बुलेट फायर करी विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। इसने क्या देखा कि ये बंदर यहां पर है, मैं इसको यहीं पर निशाना लगाता हूं। ठीक है, इसने गोली चला दी। ठीक है, अब देखो जब इसने गोली चलाई तो एक चीज हमें पता है कि इसकी डिस्टेंस x है और ये हाइट h है। इनिशियल वेलोसिटी u है तो x के डायरेक्शन में u cos थीटा और y के डायरेक्शन में u sin थीटा है। ठीक है,
अब अगर टाइम टी लग रहा है बेटा, अगर यहां से यहां तक जाने में टाइम टी अगर लगता, इसके पहले एक और चीज हम लोग देख लें, दैट tan थीटा इक्वल्स टू h बाई x। ध्यान से समझो, h इक्वल्स टू x tan थीटा, ये याद रहेगा, ये नॉर्मल केस है। ठीक है, अब केस लेते हैं ऐसा बेटा कि यहां पर कोई ग्रेविटेशन नहीं लग रही है। अगर कोई ग्रेविटेशन नहीं लग रही होती तो क्या होता, ये गोली जा करके इसको मारने की सोचती। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आएगा कि उसी समय मंकी ने भी छोड़ दिया हाथ, जैसे ही यहां से गोली निकली उसी समय मंकी ने पेड़ की डाल छोड़ करके नीचे गिरने लगा विथ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे गिरने लगा। तो अगर गोली पर एक्सेलरेशन कुछ नहीं लग रहा होता, ठीक है ध्यान से समझो, अगर कुछ नहीं लग रहा होता तो यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में जो समय लगेगा t इक्वल्स टू कितना लगेगा बेटा, वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस x, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं u cos थीटा। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि जो टाइम यहां से यहां तक जाने में लगाएगी ओरिजिनल वेलोसिटी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां से यहां तक जाने में उतना ही समय लगाएगा और उसका वर्टिकल कंपोनेंट यहां से यहां जाने में वही समय लगाएगा। देख भी लेते हैं, ध्यान से देखो, यहां से x की वैल्यू जरा यहां पर पुट करो, h इक्वल्स टू x की वैल्यू t u cos थीटा इंटू x, x की वैल्यू तो रख दिए sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा कैंसिल, कितना बच गया sin u sin थीटा t। बात समझ में आई, जैसे x की वैल्यू आई थी u cos थीटा t, h की वैल्यू आ गई u sin थीटा t। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखो लेकिन क्या हो रहा है बेटा, यहां पर बुलेट पर क्या लगेगी, ग्रेविटी, बुलेट पर क्या लगेगी, ग्रेविटी। यहां से बुलेट चली, बुलेट तो अपना चल दी, उसी समय ये छोड़ दिया। ठीक, ध्यान से देखो, इक्वेशन क्या आएगा, y इक्वल्स टू, क्वेश्चन क्या आएगा, y इक्वल्स टू साइन u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ध्यान से समझो, ठीक है, समझ पा रहे हो, u x साइन थीटा डॉट टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये क्या है, कितना ऊपर तक गोली जाएगी, क्योंकि x डायरेक्शन में तो x तक इसको जाना ही है, ये पूरा जाना ही है इसको x तक। y डायरेक्शन में कितना तक मूव करेगी, अगर इस पे g लग रहा है नीचे को, g लग रहा है नीचे को, तो वैल्यू कितनी है ये, ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू को हम देखें तो दिस इज इक्वल्स टू h माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है बेटा, गोली की जो पोजीशन होगी एट टाइम t, जो उस बुलेट की पोजीशन होगी एट टाइम t, वो इधर कहीं पर होगी, विच इज h माइनस 1/2 GT स्क्वायर। ये h माइनस टोटल h है, ओ मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये टोटल h जो है बेटा, टोटल h है पूरा, ये h है, कितना है, h माइनस 1/2 GT। अगर हम यहाँ से यहाँ की पोजीशन देखें तो, ठीक है, बुलेट की पोजीशन ग्राउंड से h माइनस 1/2 GT होगा। अब ध्यान से देखो, इस मंकी ने क्या किया कि हाथ छोड़ा सेम मोमेंट पर, तो उसका जो डिस्टेंस मूवमेंट होगा बेटा, इसका भी डिस्टेंस मूवमेंट 1/2 GT स्क्वायर ही होगा। क्यों, y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 माइनस 1/2 GT स्क्वायर, माइनस ले लो या प्लस ले लो, जो आपकी इच्छा। तो जो पोजीशन है मंकी की एग्जैक्ट वही है जहां पर बुलेट जाएगी, तो अब क्या होगा, मंकी को बुलेट लग जाएगी। समझ में आया, मंकी समझदार होता तो वो पेड़ नहीं छोड़ता और उसको बुलेट नहीं लगती। ठीक, बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि मंकी को कैसे बुलेट लगेगी, कब लगेगी, कब नहीं लगेगी, सारी कंडीशंस यहाँ पर हैं, वैल्यूज आपको इक्वेशंस दिया हुआ है। देखो कुछ भी टफ नहीं था, बस कॉन्सेप्ट समझना था, आपको इक्वेशंस याद रखने हैं, तरीका किधर प्लस किधर माइनस होगा वो याद रखना है। ठीक है, हर चीज प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, मिटा दे। चलो बेटा, तो आज जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स हमने समझा है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस
ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जो कि जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सारे क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होने से आप हमें कमेंट करके बताओ। आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा है एक बार कंक्लूड कर देते हैं कि आपको इधर में दिख रहा होगा, जो आज टॉपिक हमने पढ़ा है प्रोजेक्शन फ्रॉम मूविंग बॉडी, ठीक है, कोलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स, चेंज इन मोमेंटम, ये सारे टॉपिक्स आज हमने बेटा पढ़े हैं। ठीक है, अगली क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इधर आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लो कि क्या क्या टॉपिक पढ़ के आएंगे। अगली क्लास में पढ़ के आओगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक, क्विज बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो जितने ज्यादा से ज्यादा। कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे पूछ सकते हो बेटा, क्योंकि हमारा मकसद है कि पढ़ते रहो एंड लेट्स मेक इट हैपन।